नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2023 में क्या हम पशुपति व्रत रख सकते हैं या नहीं। अगर आप श्रावण सोमवार व्रत रखते हैं तो आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए आपको श्रावण सोमवार व्रत ही शुरू करने चाहिए। अगर आपकी इच्छा पशुपति व्रत करने की है तो भी आप बाबा पशुपतिनाथ जी का नाम लेते हुए और पशुपतिनाथ जी का स्मरण करके पशुपतिनाथ जी के नाम से संकल्प लेकर आप पशुपति व्रत कर सकती हैं। आपने जिस देवी देवता का व्रत करना हो उस देवी देवता का स्मरण करके संकल्प लेकर अगर आप सावन में पशुपतिनाथ जी का व्रत करते हैं तो बिना उनके नाम का संकल्प लेकर तो आपको केवल श्रावण सोमवार के व्रत का ही फल मिलता है। अगर आप पशुपतिनाथ जी का नाम लेकर उनके नाम से संकल्प लेकर व्रत शुरू करें तो आपके व्रत पूर्ण भी होंगे और कामना भी आपकी निसंकोच पूर्ण होगी। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको अगर आप श्रद्धा से अटूट विश्वास से करते हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी मनोकामना 5 व्रत पूरे होने से पहले ही पूर्ण होगी। पशुपति व्रत के साथ क्या माँ मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं या नहीं। अगर आप दोनों व्रत एक साथ करने के इच्छुक हैं तो आप व्रत कर सकती हैं, क्योंकि माँ मंगला गौरी का व्रत सावन के मंगलवार से करना होगा। अगर आप मंगलवार को व्रत करते हैं तो आप पशुपति व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी व्रत हम करते हैं तो अगले दिन उस व्रत का हमें पारण करना होता है। अगर हम पारण नहीं करेंगे तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा और ना ही हमें व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए हमें अगले दिन पारण करना होता। अगले सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। उसके बाद आप शुद्ध जल या फिर गंगा जल से व्रत का पारण करें और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी से और पशुपतिनाथ जी से पारण करते हुए प्रार्थना करें कि आपका श्रावण सोमवार और पशुपतिनाथ जी का व्रत मैंने किया था और मैंने पारण के समय जल और गंगा जल को पारण के स्वरूप ग्रहण किया है। मेरे व्रत को पूर्ण करें और मेरी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। इसके बाद आप माँ मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेकर माँ मंगला गौरी व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवार को पशुपति व्रत और इस दिन आपका कोई और व्रत हो जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या फिर तीज त्योहार का व्रत हो तो आप क्या करें। अगर आप स्वस्थ हैं और दोनों व्रतों की पूजा कर सकते हैं तो आपके दोनों व्रत मान्य भी होंगे और आपको व्रत रखने का पूरा फल भी मिलेगा। अगर आप दोनों व्रतों की पूजा एक साथ नहीं कर सकते और नियमों का पालन आप नहीं कर सकते तो आप पशुपति व्रत को मानसिक रूप से भी रख सकते हैं। मानसिक रूप का मतलब होता है बिना पूजा पाठ से, बिना सामग्री से आप व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की मन ही मन में प्रार्थना सुबह और शाम को प्रदोष काल में करें, तभी आपको मानसिक रूप से व्रत का फल मिलेगा। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस समय पर आप अपने व्रत का पूजन करें। इस व्रत को आप गलती से भी गिनती में ना लें, क्योंकि गिनती में आप उसी व्रत को ले सकते हैं जिस व्रत की दोनों समय आपने खुद ने पूजा की हो। उस व्रत को आप गिनती में ले सकते। सूतक पातक में आप किसी दूसरे व्रत का पूजन मानसिक रूप से कर सकते हैं। सावन में आप एक नियम जरूर लें। आप बेल वृक्ष का पौधा लगाएं और सुबह शाम दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। या फिर आप डेली शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का नियम भी आप ले सकते हैं। माल मास और अधिक मास में क्या
पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। देखिए पशुपति व्रत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष या फिर माल मास नहीं देखा जाता। आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई एतराज़ करते हैं तो आप इस व्रत को ना रखें। अदरवाइज इस व्रत को आप माल मास में भी रख सकते हैं।